किस तरीके से उसमें, चाहे वो आईएमआरबी की फुल फॉर्म का मामला हो, नेफेड की स्थापना किस तरीके से हो, ज़मीन की स्तर पर नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है, इस तरीके से सवाल किए और एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न तक भी दोहरा दिए गए। और एचएसएससी चेयरमैन जिनको संपर्क करने की कोशिश करी, उनका भी फ़ोन नॉट रीचेबल आया। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ग्रुप 56 और 57 उसमें 41 जो सवाल हैं वो रिपीट हुए हैं। और जब कमीशन के चेयरमैन से या और किसी से भी बात करने की कोशिश करी गई तो कोई संतुष्ट जवाब उसमें नहीं आया है। साथ साथ जो परीक्षा हुई है उसमें अगर हम देखें तो हिंदी में परीक्षा हुई है और हिंदी भाषी हमारा प्रदेश है, उसको हम देखें तो गलतियां ही गलतियां उसके अंदर पाई गई हैं। वो करीबन 50 त्रुटियां मोटे तौर पे उसमें देखा गया है, वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये अपने आप में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यापम घोटाला हुआ था, आपने सबने उसके बारे में सुना भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जो सीईटी एग्ज़ाम का मामला है, लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ, ये उसी तरीके से खिलवाड़ है। और ऐसे में 1 साल के अंदर भी अगर खट्टर सरकार ये परीक्षा पूरी नहीं करवा पाई है तो ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ भद्दा मजाक है। इसलिए जो चेयरमैन हैं, अब इस्तीफे की तो स्थिति मैं समझता हूँ कि वो तो जाली है, क्योंकि अगर उनको गलती मान करके और उनको ये लगता है कि भाई हम ये एग्ज़ाम नहीं करवा सकते, तो जो खुद छोड़ने वाली स्थिति थी वो तो अब चली गई। अब तो मैं समझता हूँ कि इसको नए सिरे से चेयरमैन और पूरे बोर्ड को भंग करना चाहिए, नए सिरे से पूरा मामला होना चाहिए और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। और सीईटी एग्ज़ाम के 17 जून 2022 को ये हुए थे और जुलाई 22 तक का इसके तहत ये भरे जाने थे मामला, लेकिन आज भी करीबन 1 साल से ज़्यादा पूरा होने के बावजूद भी, और बार बार हाई कोर्ट ने इसके मामले के अंदर फटकार लगाई, चाहे वो डबल बेंच हो चाहे सिंगल बेंच का मामला हो। ऐसे में नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हुआ है, चाहे वो त्रुटियों के माध्यम से हो, चाहे रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, या फिर इसके ऊपर जो सरकारी खर्चे की हम बात करें, करीबन 20 करोड़ रुपया इसकी गोपनीयता को लेकर के भी वो खर्च किया गया है। ऐसे मामले में जितनी जल्दी से जल्दी ये भंग होगा उतनी जल्दी मैं समझता हूँ कि भविष्य में नौजवानों का जो आने वाला भविष्य है वो हम बचा सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पंजाब के मंत्री भुल्लर साहब हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने पंचकुला से इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में शुरुआत की थी पिछले महीने 9 तारीख से, और बीच में बाढ़ की स्थिति आई और इस बीच में आम आदमी पार्टी ने जहां बाढ़ और दूसरे राहत कार्यों में जो मदद हमारी हो सकती थी वो हमने कोशिश करी। अब हमारा बिजली आंदोलन वो पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव-गांव में, पूरे 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर सभी ज़िलों में वो चल रहा है। और बिजली किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, भगवंत मान जी के नेतृत्व में दिल्ली और पंजाब में कैसे हम फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं, उसके बारे में और तमाम दूसरे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आदरणीय भुल्लर साहब। मैं धन्यवाद करता हूं अपने भाई अशोक तंवर जी का, जो हरियाणा के नेता है हमारे आम आदमी पार्टी के। और मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूं कि अगर नीयत और नीति अच्छी हो तो सभी कुछ संभव हो सकता है। जैसे
पंजाब में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार अच्छी तरह से चल रही है। जो पिछले दिनों आप सभी मीडिया वाले भाइयों ने देखा कि 12,700 के करीब जो टीचर थे हमारे पंजाब में, जो वक्त सरकारें आई हमारे पंजाब में, कांग्रेस की सरकार आई, अकाली बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार आई, जिन्होंने पिछले 20 सालों में टीचरों का शोषण किया। 3500 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाती रही और वो अध्यापक यही सोचते रहे कि हम कभी भी पक्के नहीं हो पाएंगे। और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने, अच्छी तरह के कोई कानूनी अड़चन ना बने, सभी टीचरों को रेगुलर किया, पक्का किया और उनकी तनख्वाह भी 23,500 रुपये के करीब कर दी, जिससे वो 12,500 परिवार तो खुश हैं ही हैं, साथ में आस पड़ोस और उनके रिश्तेदार भी खुश हैं। और ऐसा था हमारे पंजाब में, क्योंकि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए वर्कर हैं, आम लोगों के बीच में से ही आए हैं, आम परिवार से ही हैं। यहाँ तक था कि कई टीचर हमारे बहन भाई दोनों परिवार के सदस्य टीचर थे जो 3500 रुपये पे कच्चे के तौर पे अध्यापक थे, और उनके बच्चे कईयों के तो बाहर कनेडा अमेरिका में पीआर हो गए, पक्के हो गए, जहाँ से पैदा होके पढ़ लिख के कनेडा में पीआर हो गए। और कई लोगों के बच्चे, कई अध्यापकों के बच्चे बच्चियाँ जो 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे यहाँ भर्ती हुई है, उसमें रेगुलर भर्ती हो गए। और उनको तो ये लगता था कि जैसे हम लोग ऐसे ही कच्चे के तौर पे ही घर में रिटायरमेंट होके चले जाएंगे। और जब मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी को ये पता चला कि इन लोगों का पिछली सरकारों ने इतना शोषण किया है, और रेगुलर करने के लिए जो भी पॉलिसी चाहिए थी वो बना के उनको रेगुलर किया। और जैसे बिजली, जो बिजली आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, हमारे यहाँ पे जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, और 600 यूनिट जो है 2 महीने का प्रति माह 300 यूनिट और 2 महीने का 600 यूनिट जो माफ़ है, हर परिवार की जो है 2,500 से 3,000 रुपया प्रति माह ये भी तनख्वाह लगी है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पंजाब में जो है गरीब और मध्य परिवार से ज़्यादा लोग हैं, जिनके लिए जो बिजली का बिल जो तारना है बिजली घरों में बहुत मुश्किल काम था, और ये जो बहनों के लिए बड़ी सुविधा आई है। ऐसे ही हम पूरे हरियाणा में भी ये बिजली आंदोलन है जो चल रहा है, वहाँ पे भी जैसे पंजाब में बिजली फ्री दी है, लाखों परिवार, मुझे लगता है 90% घर ऐसे हैं जिन्हों को जीरो बिल आता है। और पिछली सरकारें रही हैं, सिर्फ अखबारों में और किताबों में जो होता था जीरो बिल आता था, जो एससी और बीसी परिवारों को ये लोग छोड़ देते थे। लेकिन एससी और बीसी परिवारों के भी पिछली अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में 2-2 3-3 लाख उनके बिल जुड़े होते थे, और उनके कनेक्शन काट के, उनके मीटर उतार के उनको अंधेरे में रखा जाता था। अब जब सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार बनी है, ऐसे घर भी कई आए हैं कि जिनके घरों में पिछले 40-40 50-50 साल से बिजली का बल्ब तक नहीं जला, और आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे उन लोगों के घरों में मीटर भी लगे हैं और जीरो बिल आ रहा है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे देखने में आया कि कई डेरे ऐसे हैं, कई बहकें ऐसी हैं जहाँ पे अभी तक बिजली तक नहीं गई, और उन बहकों वालों को, डेरे वालों को, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे सभी को बिजली जैसे पंजाब में फ्री दी जाती है, ऐसे ही वहाँ पे भी जो बिजली आंदोलन चल रहा है, सरकार ने जो वहाँ पे लूटपाट मचाई हुई है, वो सारी की सारी आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आने पे वो सारा कुछ ख़त्म किया जाएगा। और जो ये भर्ती घोटाला किया है खट्टर सरकार में, वो तो ऐसा है, वो जो मंत्री है जो भर्ती घोटाले में शामिल है उसको तो, और चेयरमैन को अभी अपने पद से जो इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये जो भर्ती है नौजवानों के जज्बातों से खिलवाड़ है। भर्ती तो ऐसा चाहिए जब भर्ती शुरू हो तो जल्दी में जो भी प्रोसीजर हो पूरा करके उन लोगों को, उन बच्चों को ज्वाइनिंग करानी चाहिए, क्योंकि उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उनका भविष्य जुड़ा हुआ होता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने दीजिए, वहाँ पे जो भी लायक बच्चा होगा, जो मेरिट में आएगा, किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। और आम आदमी पार्टी, श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेशनल कन्वीनर, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब,
जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी आपके सामने दिल्ली की सरकार में भी आपको सामने जो कुछ कहा वो करके दिखाया, और पंजाब में भी जो जो गारंटियां दी है अरविंद केजरीवाल जी ने, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जे वादों और इरादों पे जो तय होता है, जे आम आदमी पार्टी अपने इरादों की पक्की है। जो पिछली पार्टियां वो चोन मैनिफेस्टो जरूर देती हैं, वो बड़े बड़े वादे जरूर करती हैं, पर जब वोटें लेकर वो जीत जाते हैं, सरकारें बना लेते हैं रवायती पार्टियों वाले, वो फिर लोगों को नज़र नहीं आते। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें, यहाँ के लीडर जो रवायती पार्टियों के होते थे वो चंडीगढ़ में डेरे लगा लेते थे, और जो दूसरी स्टेटों वाले हैं वो जहाँ जहाँ इनकी विधानसभा है वहाँ वहाँ डेरे लगा लेते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में देख लीजिए चाहे पंजाब में, हमारे मंत्री एमएलए, हमारे मुख्यमंत्री चाहे जितनी मर्जी मीटिंगें चंडीगढ़ और दिल्ली में हों, और वो अपने काम निपटा के अपनी अपनी विधानसभा में जाके लोगों की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। लोगों के काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि किसी का जो जेन्युइन काम है वो रह ना जाए। कोई भी हमारा वर्कर, कोई भी हमारा ब्लॉक प्रधान, सर्कल प्रधान, चाहे हमारा वोटर सपोर्टर, वो निराश ना जाए हमारे दफ्तर से कि हमारा मंत्री एमएलए अब जीत गया है, चंडीगढ़ में बैठा रहता है। वो जहाँ जहाँ जिन जिन एमएलए मंत्रियों की विधानसभा है वहाँ पे जाके काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा पहली बार हुआ है जो मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान, जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया है, चाहे बाढ़ वाला इलाका था, बाढ़ वाला इलाका, वहाँ पे खुद वो आप नंगे पाँव में पानी के बीच चल के जाके डेरों पे, बहकों पे जाके लोगों का हाल चाल पूछा, और लोगों को जो ज़रूरतें थी उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कराई गई। नहीं तो पहले देखते थे कि जो मुख्यमंत्री पंजाब के होते थे, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के, चाहे अकाली दल बीजेपी गवर्नमेंट के, वो ऊपर हेलीकॉप्टर पे चढ़कर कानों पे हेडफोन लगा के नीचे देख लेते थे, ऐसे लगता था जैसे वो पिकनिक मना रहे हैं। इस बार दुख, अगर किसी कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्कर बड़ी कुर्सी पर जाता है, जैसे भगवंत सिंह मान जी गए हैं, जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी गए, उन लोगों को, लोगों का दर्द होता है, लोगों का दुख होता है कि हम लोग भी किसान रहे हैं, हम लोग भी उन लोगों के बीच में से हैं जिन लोगों को अब बाढ़ आई है और इतना नुकसान हो गया, फसलें मारी गई हैं, उनका चारा पशुओं का ख़त्म हो गया, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें उनकी ख़त्म हो गई हैं। और अगर कोई बड़े घराने से हो तो उसको तो ऐसा ही लगता है कि जे बारिश हुई है, बरसात का मौसम है और हम हेलीकॉप्टर पे, जहाज़ पे, जहाँ पे पिकनिक मनाने निकले हैं। अगर किसी ने दुख दर्द साझा किया है वो किया है आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और हमारे एमएलए मंत्रियों ने, जो लोगों के बीच जाके सरकार की तरफ से भी मदद करते रहे और अपनी जेब से भी मदद करते रहे। इस बार जितने भी बांध टूटे हैं लोगों ने भी मदद की, और हमारी जो सिख जथेबंदियां हैं, गुरुद्वारों के जो हमारे संत महापुरुष हैं, उन्होंने भी मदद की, और सरकार ने एक एक कतरा, एक एक बूंद डीजल की जितनी भी ज़रूरत पड़ी है, ट्रैक्टर, टिप्पर, पोकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें, जो भी ज़रूरत पड़ी मौके पे ला के दी। और जितने भी बांध टूटे थे वो सभी के सभी बांध जो बांधे गए, और जो विरोधी होते हैं उनका काम होता है प्रोपोगंडा करना। पर जो बाढ़ का दौर था, जो अच्छे लोग थे उन्होंने प्रशंसा की, चाहे वो विरोधी पार्टी के भी थे, क्योंकि सभी मंत्रियों, एमएलए साहबानों ने अपने अपने हलके में काम किया, और मुख्यमंत्री साहब ने पूरे पंजाब पे निगाह बना के रखी, और जहाँ जहाँ भी जो ज़रूरत थी राहत कार्यों की, जो सामग्री की, ट्रैक्टर की, टिप्पर की, पोकलैंड की, वहाँ पे सब कुछ भिजवाया। और जो हमारे पंजाब में जितनी बाढ़ आई है ना, जो जानी नुकसान कम हुआ है, बिल्कुल वो भी नहीं होना चाहिए था। मैं उन परिवारों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करता हूँ, उनके दुख में हाजिर हूँ मैं, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री अच्छा था, और अगर जितनी बाढ़ आई है, अगर रवायती पार्टियों की सरकार होती तो ये जानी नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होना था। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी की सूझबूझ के कारण ही जो जानी नुकसान है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन जो हुआ है, उन परिवारों के दुख में, उन परिवारों के साथ हम हर वक्त हाजिर हैं। धन्यवाद। भुल्लर साहब, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, 3 दिन के हड़ताल पे चले गए हैं मुलाजिम जो है आपके, क्या कहना है? देखिए, जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं हमारे सभी मुलाजिम हैं, वो हमारे परिवारों की तरह हैं, और जो उनकी जायज़ मांगे हैं वो हम पूरी करने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो बोलते हैं कि हमको पक्के करो, रेगुलर करो,
अगर वो जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में जो जो ड्राइवर कंडक्टर आते होंगे, जो भी मुलाजिम आता होगा, हम उसको सरकार की जो पॉलिसी के अधीन टीचर पक्के किए गए जहाँ और मुलाजिम पक्के किए गए, हम उन लोगों को भी रेगुलर करेंगे। किसी का जो हक है वो नहीं रहने दिया जाएगा। और मैं उन लोगों से ये विनती भी करता हूँ कि नजायज़ मांगे बनाकर हड़ताल नहीं करनी चाहिए। जो जायज़ मांगे हैं वो तो सरकार पूरी कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वो तो खुद चाहते हैं कि हमारा पंजाब जो है पहले की तरह रंगला पंजाब बने, और जो जो इस पॉलिसी में आएगा सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब उन लोगों को रेगुलर करेंगे। केंद्र की टीम भी आई है, आपने अभी बाढ़ की बात की है, काफी नुकसान हुआ है, क्या कितना पैकेज जो है वो केंद्र से आपने मांगा है और क्या उम्मीद करते हैं कि पूरी मदद जो है केंद्र की तरफ से की जाएगी? देखिए, जो केंद्र सरकार है ना वो तो हमारे पंजाब के साथ, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान बने हैं पंजाब में, वो तो मजाक कर रही है। केंद्र की सरकार जो है उनको तो वैसे ही चाहिए कि यहाँ कोई 1000-2000 करोड़ जो बाढ़ आया है वह पैकेज दें, ये तो सेंटर का फर्ज बनता है। देखिए, अगर परिवार का मुखी परिवार का दर्द नहीं समझ सकता, मुखी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो हमारी सारी स्टेटों का मुखी है, उसको तो वैसे ही चाहिए कि 1000-2000 करोड़ का पैकेज जो पंजाब के लिए दें, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर पे वैसे ही जो ये बाढ़ आती है, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई वहाँ से पानी आया, और हमारे पंजाब में से होते हुए चाहे ब्यास में हड़ आए, चाहे सतलुज में आए, चाहे जो बाखड़ा बन है वहाँ पे हड़ आए, तो जो हमारा हरीके वाला एरिया है वो तो डूबता ही डूबता है। जितना नुकसान हमारे जो माझे में हुआ है, हरीके एरिया में हुआ है, जहाँ गिद्दड़पिंडी में हुआ है, उतना नुकसान पूरा करना चाहिए केंद्र सरकार को। क्योंकि जो जीएसटी है, जितने टैक्स हैं, केंद्र सरकार जहाँ से इकट्ठे करके सेंटर में ले जाती है, और जब देने की बारी आती है तब मजाक किया जाता है। मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब की तरफ से हर तरह की मदद किसानों के लिए करने के लिए तैयार है। जो भी नुकसान हुआ है, जितना भी खेती का नुकसान हुआ है, जो भी फसल का नुकसान हुआ है, 1-1 रुपया सरदार भगवंत सिंह मान किसानों के खाते में डालेंगे। और हमारी बेनती भी है मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी से कि जो खेती करते हैं, जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली है या हिस्से पे ज़मीन ली है, जो काश्तकार है, उनके खातों में भी पैसे वो डलने चाहिए। जे ना हो को जो मालिक है उसके खाते में पैसे डल जाएं, और जो जिसने ठेका भरा है या हिस्से पे ज़मीन काश्त की है वो देखता रह जाए। पंजाब आपके मुख्यमंत्री ने सेंटर की असिस्टेंस लेने से मना कर दिया है, अब आप कह रहे हैं कि 1000-2000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे, उसको ले लेते हम तो। देखिए, मुख्यमंत्री साहब ने इनकार नहीं किया है, मुख्यमंत्री साहब ने इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो हमारे घर के मुखी हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका तो वैसे ही फर्ज बनता है कि पंजाब की मदद की जाए। अगर हमारे परिवार का जो मुखी होता है उसको अपने बेटे का बेटी का दुख दर्द नहीं है, उसकी बेटी या बेटा बीमार है, वो पूछेगा कि कौन से डॉक्टर से दवाई लेनी है। ये तो खुद चाहिए ना प्रधानमंत्री को कि पंजाब के लिए पैकेज भेजें और पंजाब की मदद करें। देखिए, सीएम ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हमें सेंटर की असिस्टेंस की। देखिए, हमारा रूरल डेवलपमेंट का 3622 करोड़ रुपया रोक के रखा है, वो बार बार मांगते, वो तो दे नहीं रहे सेंटर सरकार। और हमारा जो मार्केट फीस है 3% थी, जो 3% से घटा के 2% कर दी, 1000 करोड़ हमारा वो रोक लिया इन्होंने, कई पैसे रोक लिए। और मुख्यमंत्री साहब ने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि मांगने पर नहीं, आपको वैसे ही देना चाहिए। तो सेंटर सरकार को तो पंजाब की मदद करनी चाहिए। ये वही पंजाब है जिसने 1965-66 में जब पंजाब का पेट भरने के लिए और हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए जब जय जवान जय किसान का प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, तो पंजाब ने पूरे हिंदुस्तान का पेट भरा था। यहीं की गेहूं और चावल जाके पूरे भारत में जो लोगों का पेट भरने के काम आता था। तब अमेरिका जैसे देश ने हमें कणक देने से, गेहूं देने से इनकार कर दिया था। पंजाब वो स्टेट है जिसने समय समय पे कुर्बानियां भी दी हैं। अगर 1947 की बात करें तो हमारे कितने वीर जवानों ने शहादतें दी हैं, और ये पूछ के ही देना है। ये तो मोदी साहब को चाहिए, ये वीरों की शहादतें देने वालों की ये स्टेट है, और इस स्टेट के ऊपर अगर एक आंच भी आती है तो हमें जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। मोदी साहब को ये सोचना चाहिए कि जो पंजाब है ना, वो भारत का सबसे बड़ा पुत्र है, और बड़े पुत्र के ऊपर कभी कोई आती है आंच तो बाप को चाहिए कि उसकी हर तरह की मदद करे। ये तो मोदी साहब को
खर्ची ख़त्म करने की बात करते हैं। हकीकत में आप नौजवानों से जा कर के पूछो, पिछले लगातार जिस तरीके से खुद जो HPSC के मेंबर हैं उनके यहाँ से खुद लाखों करोड़ों रुपए पकड़े गए, आज तक उसकी कोई जांच की रिपोर्ट नहीं आई, किसको अंदर करना चाहिए था, किसको बाहर करना चाहिए था। ये 32,000 जो है अभी वैकेंसी, इसका एग्ज़ाम तो ले लिया। तो ये कहने की बातें हैं, इसके पीछे अगर तय में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, सरकार के लोग इसमें शामिल निकलेंगे। इसलिए लोगों के भविष्य के साथ, खासतौर से नौजवानों के साथ, वैसे तो ये सरकार हर एक किसान हो, नौजवान हो, कोई भी इलाका किसी को नहीं छोड़ती है। अभी नूह में किस तरीके से करवा दिया, उससे पहले जो इसके पिछले 5 साल थे उसमें तीन चार देखिए FIR जिस साथी ने के ऊपर FIR है उन्होंने बहुत स्पष्ट बात कही है कि रात के 11-12 बजे तक सारे जितने अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, SP है, DC है, क्योंकि वो पार्टी के एक सम्मानित साथी हैं और उस इलाके में अच्छा उनका प्रभाव है, पहले भी चुनाव वो लड़े हैं, सारे उनके टच में थे। अचानक क्योंकि कुछ लोगों को फ्रेम करना था और ये मजबूती से लोगों की आवाज़ उठाते हैं, तो पहले ही बोले उनके ऊपर भी कोई इनके संरक्षण में भी। आखिरी में मैं आपके माध्यम से माननीय हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नाजायज जो गरीबों के ऊपर, आप वहां से देख रहे हैं कि किस तरीके से बिना नोटिस, बिना कोई ऑर्डर, कानून व्यवस्था ऐसे चलती है क्या? आप कोई कानून का कायदा होगा जिसको पढ़ करके आप चीज़ों को लागू करते हो। ये मैं समझता हूँ कि आखिर में हर चीज़ आजकल कोर्ट के माध्यम से हो रही है। अगर किसी की सदस्यता गई लोकसभा की, वो कोर्ट से बहाली हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अभी भुल्लर साहब ने कहा था, आपने भी वो प्रश्न किया कि भाई पैसे तो जो अधिकार है पंजाब के लोगों का, हरियाणा के लोगों का, वो सब लोग मांगेंगे, ये देने वाले कहाँ है? ये तो छीनने वाली सरकार है। इन्होंने दिल्ली सर्विसेज बिल ला करके चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करने का काम किया, दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या की है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली जो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे पहले MCD के माध्यम से थोड़ा बहुत वो अपना दखल कर लेती थी, लेकिन लोगों ने बार बार रिजेक्ट करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि 2024 के अंदर दिल्ली की जनता भी, देश की जनता भी, ये जो सारा जिस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो एक छदम जो छवि बनाई जा रही है, इसको बेनकाब कर देगी। और आने वाला समय बाढ़ को लेकर भुल्लर साहब ने बड़ा गुणगान किया पंजाब का। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? हरियाणा में आप मानते हैं 4 गुना मुआवजा, पंजाब में कहा जाता है कि ये न्यू बॉर्न साबित हो, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? नहीं, हम तो जो मांगते हैं वही हम तो कहते हैं। नहीं, पंजाब सरकार है। हम तो आपके माध्यम से भी ये कहेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों प्रदेशों को मैं समझता हूँ कि मिलकर के करनी चाहिए। जैसे घग्गर का पानी है, वो घग्गर कहाँ पंजाब में चली जाती है और कहाँ हरियाणा में। आप लोग जो ज्योग्राफी से वाकिफ़ हैं, वहाँ वो नदी ये नहीं देखती कि हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया। पानी तो अपना जगह बनाता है। तो उसी तरीके से बांधों के ऊपर भी मिलके काम होना चाहिए, दोनों सरकारों को पहल करनी चाहिए। जब पानी ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर पोल्यूशन ना जाए, लास्ट में ये पूरा सारा सिरसा और पाकिस्तान तक जाता है। आज से 30-40 साल पहले उसमें मछली भी होती थी, कछुए भी होते थे, मगर सारी एक्वेटिक लाइफ थी। उसको लेकर के हमने भी पहले भी लड़ाई लड़ी। उस समय के जो केंद्र में मंत्री थे उनसे भी हमने बात करी। आज मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मुआवजे का भी मैं कह रहा हूँ कि जो बेस्ट इंटरेस्ट में हो पंजाब और हरियाणा की जनता के, वो सब सरकारों को करना चाहिए। लेकिन पंजाब का आज भी मॉडल बेहतर है, वो ज़्यादा मुआवजा देते हैं, पानी में खड़े होकर के। वो तो ये कह रहे हैं भाई बकरी और मुर्गी तक का भी मुआवजा हम देंगे। खट्टर साहब ने बताओ कहाँ किस, उसने कहा कि हम नहीं कहने। हाँ तो हर चीज़ का, लेकिन हरियाणा में तो नहीं देते। आदमी जितने लोगों की जान चली गई उनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। राज्यसभा में कल कांग्रेस ने समर्थन किया है बिल का और बिल के पक्ष में खड़े हैं। क्या आपके पोर्टफोलियो से, आप चुनाव के लिए जा रहे हैं, क्या आपके पोर्टफोलियो से कांग्रेस बाहर है, कांग्रेस के खिलाफ कोई मामला नहीं होगा हरियाणा में? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। देश के लिए एक हमारा अपना जज्बा है कि देश को कहाँ लेकर के जाना है। और उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं किसी के साथ तालमेल करके अगर हमें
देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका साथ लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की अगर कोई गलतियां है तो उसको सारी इसके बाद क्लीन स्लेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम कोई यहाँ गंगा जल लेके नहीं बैठे हैं कि किसी के ऊपर भी छिड़क देंगे और उसको कह देंगे अब ये पवित्र हो गया, जैसे बीजेपी करती है कि हमारे यहाँ आगे तो अब गंगा नहाए हो गए और वॉशिंग मशीन में डाल करके बिल्कुल धोड़ा कर दिया हमने, वैसा नहीं होगा। आप बड़े सुनने हुए लीडर हैं, मतलब आपके मुझ से ऐसी बात सुनना हमें अच्छा नहीं लगता। जिस चीज़ को आप कंडेम कर रहे हैं उसी चीज़ को कल कांग्रेस ने वहाँ सपोर्ट किया है, और पंजाब में आपका और कांग्रेस का तालमेल होने वाला है। इससे पहले सेंटर में मदनलाल खुराना की गवर्नमेंट रही, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट रही, उसके बाद सुषमा स्वराज भी रही, साहिब सिंह वर्मा भी रहे, और कई ऐसी गवर्नमेंट है। और जब वो दिल्ली में मुख्यमंत्री होते थे तो सेंटर में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती थी, कभी आज तक टकराव की कोई स्थिति नहीं पैदा हुई। लेकिन इसी आम आदमी पार्टी के आने से वो टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए मेन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, एक मिनट, कल होम मिनिस्टर ने सर पूरा क्लैरिफाई किया है कि दिल्ली का जो है कि स्पेशल स्ट्रक्चर है, उसका एक स्पेशल स्टेशन, वो देश की राजधानी है, उसका एक अलग से स्ट्रक्चर, उसको अच्छी तरह समझाया भी है उन्होंने। और इसी वजह से जो कांग्रेस ने बाद में फैसला लिया कि हम इसका समर्थन भी करते हैं, इस बिल का जो लेके आए थे। आप बताइए कि सर इसमें ये एम्बिग्यूटी क्यों है आपके? एम्बिग्यूटी का जो आपने मामला किया, वैसे तो भुल्लर साहब ने अभी कहा कि आज ये दूसरे मुद्दों को है, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और क्योंकि सीधा आम आदमी की सरकार के ऊपर प्रहार है, इसलिए उसका जवाब देना भी। वो सारी सरकारें, जब शीला जी की 15 साल सरकार रही, उसमें से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। जब पहले था तालमेल थोड़ा बहुत उनका, ऐसा नहीं था कि उनके आपस में डिफरेंसेस नहीं थे। शीला दीक्षित ने भी सारे एमएलए के साथ लेकर के और मार्च किया था संसद तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि उनके कन्फ्रंटेशन नहीं हो। बीजेपी खुद कहती थी कि हम पूरा स्टेटहुड देंगे, और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। जब राज्य बना तब से लेकर के आज तक जितनी भी पार्टियां रही उन सब ने मांग करी है, लेकिन आकर के सारी पावर छीन ले आप चपरासी से लेकर के और सीनियर ब्यूरोक्रेट की आप बदली करोगे तो फिर काम, जो चुनी हुई सरकार है उसके प्रतिनिधि वो काम कैसे लेंगे लोगों से? सवाल इन बातों का है कि तालमेल के साथ काम करने में किसी को वो नहीं है दिक्कत। ये तो आजादी के बाद से होता आया सर। नहीं, आज़ादी के बाद नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा बिल, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई ये इन मैटर्स में जो चुनी हुई सरकार है उसका चलेगा, उसके बावजूद भी फिर आपने उसको थोपने का काम कर दिया। आप संसद में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हमने अवहेलना नहीं करी, अब तो सुप्रीम कोर्ट को फिर दोबारा इंटरवीन करना पड़ेगा। और हम ये मानते हैं कि आखिर में इस बिल को से संरक्षण देने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की सरकार को देगा। देखिए आज जो है ना नौकरी घोटाले पे हम पीसी कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए पहले जब हमारे पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी अकाली दल की सरकारें होती थी, जहाँ हरियाणा में जैसे खट्टर सरकार ने किया ना, यहाँ पे भी वैसे ही होता था। भर्ती शुरू होती थी, कोई ना कोई कानूनी अड़चन खुद ही डाल लेनी, अपने ही किसी व्यक्ति से हाई कोर्ट में रिट दिला देनी और वैसे ही भर्ती प्रक्रिया रह जानी। पहले साल में मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान ने 31,500 नौकरियां दी हैं, मेरिट के आधार पे भर्ती हुई है। कोई भतीजावाद भाईवाद नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं चली, किसी एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री की सिफारिश के पे नहीं किसी को नौकरी मिली। और जो हरियाणा में हो रहा है ना 2022 से पहले, यहाँ पंजाब में भी यही कुछ चलता रहा है। भर्ती पहले की होनी और इलेक्शन आ जानी, तब तक रिटें डलती जानी और वैसे के वैसे ही रह जाना। पीआरटीसी क्या राजस्थान में भी चल रही है? राजस्थान नंबर लगा के कुछ फोटो आई हैं, पीआरटीसी वहाँ चल रही है जयपुर से दिल्ली। देखिए जो पीआरटीसी की जो हमारी पंजाब की बसें हैं वो तो किसी भी स्टेट में चलती हैं, और वो पीआरटीसी के जो नंबर तकरीबन पंजाब का, अगर कोई गलत नंबर पे चलती होगी तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। अगर कोई गलत बस चलती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। पंचायत किवें तुसीं बोलिया? नहीं
देखिए ऐसा चाहिए, जो शमशान घाट है ना वो तो गांव में एक ही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कोई ऐसी भाई है हमारा जहाँ जनरल है, वो एक ही शमशान घाट चाहिए जो हमारे गांव में पिछले रवायती पार्टियों के लोगों ने हमारे बीच दरारें डाली हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि वो दरारें ख़त्म हो। और शमशान घाट यही होना चाहिए कि एक गांव में एक ही शमशान घाट होना चाहिए। और अब देखिए, जब इंसान दुनिया से चला जाता है वो तो खाक हो गया, सारा कुछ वो तो ख़त्म हो गया। जितना देर श्वास है उतना देर इंसान है, जब श्वास ख़त्म हो गया तो वह चाहे ऐसी है, चाहे वो हिंदू है, वह चाहे सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, सभी की खाक हो जानी। चाहे उसको दफना दो, चाहे उसको शमशान घाट में जला दो, हो तो सभी ने मिट्टी में मिल जाना है। हमें एक दूसरे से जो है भाईचारा की सांझ कायम रखनी चाहिए, एक दूसरे से सद्भावना के साथ रहना चाहिए। और जो पिछली सरकारों ने लोगों के साथ धक्केशाहियाँ करी थी, लोगों के बीच लड़ाइयाँ झगड़े डलवाए थे, वो ख़त्म करना चाहिए और आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना रखनी चाहिए। अपने प्यार से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।